संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर जेल बनी ड्रग माफिया सुभाष दुधानी की ऐशगाह। राजशाही जिंदगी काटने के लिए अब तक खर्च किए 37 लाख। उदयपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अपने परिवार के साथ प्रेयसी से भी बात करता है दुधानी। पैसों के लेन देन गुप्त रखने का भी दिया सुझाव। $37 लाख की रंगदारी में तत्कालीन जेल अधीक्षक सहित कर्मचारियों के नाम आए सामने। खबर का खुलासा हुआ तो बात करने से भी कतराने लगे जिम्मेदार। और देशभक्ति से ओतप्रोत दिखी भाजयुमो की तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हुए कई आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर के जेल के खेल की। गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया प्रदेश की जेलों में सुरक्षा को लेकर काफी दावे करते हों, लेकिन उनके दावे हमेशा खोखले ही साबित हुए हैं। जिसकी जेब में पैसा है वह जेल का राजा है। वह चाहे जैसे जेल में रह सकता है। उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी और उसे कभी भी नहीं लगेगा कि वह किसी अपराध की सजा काट रहा है। वैसे प्रदेश को छोड़कर अगर गृह सेवक के गढ़ की बात करें तो यह जेल कई बार सुर्खियों में रही है। चाहे कैदी का छत से कूदकर भागना हो, जेल में शराब और चरस पार्टी हो, या पैसे नहीं मिलने पर जेलर के द्वारा किए गए अत्याचार हो सकता है यह सारी बातें आपको सहज लगे और आप भी इनके बारे में जानते हो, लेकिन आज उदयपुर न्यूज को खुलासा करने जा रहा है। उसे देखकर सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, इसलिए कुछ समय तक टेलीविजन स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि ऐसे अपराधी को जो दुनिया को नशा बेचता था। एक ऐसी दवा को बेचकर यह अपराधी अरबपति बन गया और अपने परिवार सहित कई चहेतों को भी करोड़पति बना दिया। यह सारा कारोबार राजस्थान से ही करता था, लेकिन खाकी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वर्ष 2016 में DRI और BSF की मदद से आखिरकार यह ड्रग माफिया सीखचों के पीछे आ ही गया। आपको बता दें, करीब 3000 करोड़ से भी ज्यादा मैंड्रिक्स की प्रतिबंधित गोलियों की खेप उदयपुर से ही मिली थी। इसलिए सुभाष दुधानी और इस अवैध कारोबार में जुड़े उसके साथ ही रहे आरोपियों को जेल की सजा भी यही काटनी पड़ रही है। लेकिन क्या यह वाकई में सजा है या फिर मजा? इसका खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, सुभाष दुधानी ने अपने रसूख और पैसों के बल पर पूरी की पूरी जेल को ही खरीद लिया है। जेलर से लेकर सुरक्षा गार्ड तक सब इसकी ही भाषा बोलते हैं। पेश है हमारे रिपोर्टर प्रदीप सिंह भाटी की खास पेशकश। हमेशा से विवादों के साए में रही उदयपुर की सेंट्रल जेल एक बार फिर सनसनीखेज चर्चा से सुर्खियों में आ गई है। दरअसल 3000 करोड़ की नशीली दवाइयों की तस्करी के आरोप में सजा काट रहे सुभाष दुधानी नाम के आरोपी द्वारा अपने परिवारजन और परिचितों से व्हाट्सएप चैटिंग के मैसेज उदयपुर न्यूज के हाथ लगे हैं। इस मैसेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुभाष दुधानी अपने परिवारजनों और परिचितों से जेल की चार दीवारी में आसानी से बैठकर खोखली कानून व्यवस्था की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, सूत्रों की माने तो सुभाष दुधानी सेंट्रल जेल में आसानी से 3 स्मार्टफोन को यूज कर रहा है। इसके लिए उसने जेल की तत्कालीन अधीक्षक प्रीता भार्गव को भी लाखों रुपए देने की बात कही है। ड्रग माफिया दुधानी ने जेल के कई कर्मचारियों को सुविधा मुहैया कराने के बदले लाखों रुपए देने के मैसेज भी भेजे हुए हैं। जेल के सूत्रों के अनुसार दुधानी ने यह मैसेज अपने परिवार वालों के अलावा पंजाब की रहने वाली अपनी प्रेमिका प्रीति को भी भेजे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उदयपुर सेंट्रल जेल में कर्मचारियों की मिली भगत के चलते एक ड्रग माफिया बेखौफ होकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। आपको बता दें कि सुभाष दुधानी करीब 3 वर्ष पूर्व उदयपुर में नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार करने के आरोप में DRI द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान DRI ने दुधानी के भतीजे रवि, अनिल मलकानी और टीनू के साथ 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। ये सभी लोग इस मामले में उदयपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। इन सभी का जिक्र भी व्हाट्सएप द्वारा की गई चैटिंग में किया गया है। उदयपुर न्यूज के हाथ सुभाष दुधानी द्वारा की गई चैटिंग के करीब 41 मैसेज हाथ लगे हैं। इसके अलावा सुभाष दुधानी ने अपनी प्रेयसी को ये मैसेज और फोटो भी भेजे हैं, जो कि उदयपुर के एक 5 सितारा होटल के हैं। दुधानी द्वारा किए गए मैसेज में ऐशो आराम के लिए अब तक उदयपुर जेल में करीब 37 लाख रुपए बांटने की बात भी सामने आई है, जिसमें उसने अलग अलग सुविधाओं के लिए अलग अलग लोगों को इतनी बड़ी राशि बांटी है। इनमें जिया, शंभू, कजोर, पूरण,
रमन और सविता शामिल हैं। इनके अलावा कुछ लोगों को दुधानी ने मोबाइल भी गिफ्ट किए हैं। यही नहीं, दुधानी की एक चैटिंग में तो उसको मनपसंद सब्जी और रोटी पहुंचाने तक की बात हुई है। आपको बता दें कि दुधानी को मिस्सी रोटी और मेथी की सब्जी काफी पसंद है, जो वह आज भी जेल में मंगवाता है। इन सबको पहुंचाने के बदले उसकी ओर से एक मोटी रकम जेल की तत्कालीन निदेशक प्रीता भार्गव तक ड्राइवर कजोड़ के मार्फत तक पहुंचाई गई है। इतना ही नहीं, सूत्र तो यह भी बताते हैं कि जेल में प्रीता भार्गव सुभाष दुधानी से जो भी रकम लेती थी वह उसके ड्राइवर कजोड़ के मार्फत लेती थी। इन सब का जिक्र भी सुभाष दुधानी द्वारा किए गए मैसेज में साफ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, जेल सूत्रों से हमें जो मैसेज प्राप्त हुए हैं वह पिछले 6 माह के अंदर दुधानी द्वारा किए गए मैसेज हैं। सुभाष दुधानी जेल के अंदर बने पुराने हॉस्पिटल के एक वार्ड में आराम की जिंदगी काट रहा है, जिसमें उसको सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई है, जिसके लिए उसने एक मोटी रकम जेल के अधिकारियों को दी है। इस वार्ड में दुधानी को टाटा स्काई के साथ रंगीन टेलीविजन, 3 मोबाइल और एक स्पेशल गार्ड की सुविधा दी गई है। दुधानी ने अब तक ऐशो आराम के लिए कई लोगों को लखपति बना दिया है। ऐसे में जब हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह भाटी ने जेल कर्मी कजोड़मल, जिसका नाम इस चैटिंग में शामिल है, उससे बात की तो पहले तो उसने सुभाष दुधानी को पहचान लिया, लेकिन बाद में पहचानने तक से इनकार कर दिया। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे जेल में जो सजा काटा है ना सुभाष दुधानी, हाँ, इसके अंदर जो आपका नाम आ रहा है उसके अंदर आपका क्या कहना है? जो सुविधा दी हुई ना उसको। अरे सर, मैं कह रहा हूँ, मेरे तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है यार। ये प्रश्न है खाली एक मेरा, जेल में सजा काट रहे सुभाष दुधानी को जो मेरी बात सुनो, मैं तो जानता ही नहीं दुधानी कौन है। अच्छा, आपका क्या कहना है? आपका नाम आ रहा था उसमें। अरे यार भाई साहब, मैं जो नहीं जानता तो नहीं जानता। नहीं सर, वो जो व्हाट्सअप चैटिंग आई ना उसमें आपका नाम आ रहा था, इसलिए पूछा मैंने आपको। मैं कोई दिक्कत करूँ और सिर्फ सेटिंग आपको मर्जी आए जो करो, मैं तो आपको जो बताना मैं मिल के बता दिया, मैं आप जो कहना था जवाब। ठीक, मैं जानता ही नहीं, मतलब क्या है। ठीक। तो देखा आपने किस तरीके से उदयपुर की सेंट्रल जेल में लाखों रुपए के लेन देन कर मिली भगत से अपराधियों की खातिरदारी की जा रही है। किस तरह दुनिया को नशे की गर्द में डालने वाले आरोपी की जिंदगी उदयपुर की जेल में ऐश मौज से कट रही है। यह जेल उसके लिए किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है। माननीय न्यायालय ने इस अति रसूखदार ड्रग माफिया और इसके गुर्गों को भले ही जेल में रखने के आदेश दे रखे हों, लेकिन गृह सेवक के गढ़ की जेल के बिकाऊ अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से नशे का सबसे बड़ा कारोबारी सजा भी पूरे मजे से काट रहा है। इस मामले को लेकर जब हमने वर्तमान जेल अधीक्षक सुरेंद्र सिंह शेखावत से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से तो मना कर दिया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये जरूर कहा कि यह मामला मुझसे पहले का है और जेल में दुधानी की सुरक्षा डीआरआई के भरोसे है। आपको बता दें कि सेंट्रल जेल की तत्कालीन अधीक्षक प्रीता भार्गव अपने पद से रिटायर हो चुकी हैं और यह चैटिंग उनके समय की है।
71वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लेक सिटी में कई आयोजन किए गए। इसमें सबसे आकर्षण का केंद्र रही भारतीय जनता युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा। जी हां, नगर निगम प्रांगण से शुरू हुई इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने शिरकत कर पूरे शहर को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। यात्रा का शुभारंभ गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर किया। युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लिए केसरिया टी-शर्ट पहने दुपहिया और 4 पहिया वाहनों से देशभक्ति गीतों को गाते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से जैसे जैसे निकले, क्षेत्रवासियों ने भी उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखिए तिरंगा यात्रा की इन झलकियों को। जयपुर के बाजार नगर थाने में एक बिल्डर से जुड़े मामले में गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने चौथी बार अनुसंधान कराने के आदेश दिए हैं। इस मामले को लेकर जब गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया से पत्रकारों द्वारा उदयपुर में प्रश्न किया गया कि उनके द्वारा पहले पुलिस मुख्यालय को आदेश दिया गया है कि एक मामले की 3 से ज्यादा बार जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके द्वारा ही इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर कटारिया ने साफ किया कि जांच में अगर किसी तरह का परिवर्तन दिखता है और किसी व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिलता है तो तथ्यों को ध्यान में रखकर जांच वापस से की जा सकती है, लेकिन बार बार एक ही तरह की जांच एक ही परिणाम देती है तो उस जांच को नहीं बदला जाता है। कटारिया ने कहा कि जिस परिणाम में अंतर आ जाता है, जिसमें एक व्यक्ति को दोषी बताता है और दूसरा उसे बरी बताता है, तो इसको दूर करने के लिए जांच वापस करानी होती है। तो हो सकता है जांच में कोई अगर मोटा परिवर्तन दिखता है, एक कहता है बिल्कुल एफआईआर लगेगी, एक कहता है नहीं बिल्कुल ये सजा है, तो दोनों के बीच में अंतर है। फिर सामने वाला पक्ष भी अपने कुछ ऐसे आर्गुमेंट रखता है जिन आर्गुमेंट को पढ़ना और देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ इस आदमी को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो उन सारे तथ्यों को जोड़ करके हम फिर से उनको देते हैं कि इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए आप इस तफ्तीश को करें, ताकि किसी के मन में न रहे कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो नहीं कह पाए। लेकिन आपने कहा जी 3 बार से ज्यादा अगर एक ही जांच का एक ही प्रकार का परिणाम आता है तो जांच नहीं बदली जाती, लेकिन परिणाम में जब अंतर आ जाता है, एक कहता है दोषी है, दूसरा कहता है कि बिल्कुल नहीं है, तो इतना बड़ा अंतर, एक को मुलजिम मानता है, एक को बिल्कुल ही बरी करता है, तो और वो भी संगीन अपराध जब होते हैं तो उसको जरूर देखना चाहिए। उदयपुर में मंगलवार को शहीद स्मारक पर शहादत को सलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को याद किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ साथ गृह सेवक कटारिया ने सभी शहीदों को पुष्पांजलि दी। इस मौके पर गृह सेवक के साथ महापौर चंद्र सिंह कोठारी, यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक, जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सहित कई लोगों ने शहीदों को याद किया। नगर निगम परिसर में स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित हुए शहादत को सलाम कार्यक्रम में कटारिया ने कहा कि देश की सीमाओं पर शहीदों के बलिदान को कभी भूला नहीं जा सकता। यही नहीं, शहीदों के बलिदान की वजह से देश में अमन और चैन बना रहता है। कटारिया ने कहा कि जब एक सिपाही देश की सीमा पर तैनात होता है तभी देश की जनता चैन की नींद सो पाती है। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर स्पष्ट किया कि राज्य स्तर पर हो रहे शहादत को सलाम कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यहां पर जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। कटारिया ने कहा कि राज्य स्तर पर आयोजित हुआ यह पहला कार्यक्रम होगा जिसमें एक साथ राज्य के 4 जिले जो कि बॉर्डर सीमा से लगे हुए हैं वहां पर मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता भी एक साथ शहीदों को नमन करे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आज हमारे के गृहमंत्री श्रीमान गुलाब चंद कटारिया साहब इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी शहीद परिवार
जीवन उत्कर्ष से प्राप्त हुआ है। कल स्वाधीनता दिवस है, उसके पूर्व शहीदों के नमन का कार्यक्रम अपने यहाँ भी जिला स्तर पर अपन ने रखा है। और ये जो शहीद स्मारक है, ये भी नगर निगम ने बहुत पहले से ही जितना अच्छा सुंदर बनाया जा सकता बनाने का कोशिश की है। साथ में एक गैलरी भी बनाई है, जिस गैलरी में भी उन सब महापुरुषों को चित्रित किया है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जिससे कुछ न कुछ सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ नगर निगम ने इसको अच्छा मेंटेन किया और आज शरद पर नमन का कार्यक्रम भी साथ साथ चल रहा है। मैं सोचता हूँ ये पहला कार्यक्रम राजस्थान में होगा कि राजस्थान के 4 बॉर्डर के जिलों में आज एक तरह से मानव श्रृंखला बना करके शहीदों के नमन का कार्यक्रम राजस्थान के मुख्यमंत्री भी, बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य भी आज सब बॉर्डर पर हैं। इसमें सेना भी है, बीएसएफ भी है, एनसीसी भी है, आर्मी भी है, सारी जितनी विंग हैं, जनता भी है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, विद्यालय के बच्चे भी हैं। लगभग ये जो है 700 और सबसे अधिक किलोमीटर पर मानव चेन बना करके आज का ये जो है दिवस जो है ना, सीमा को एक तरह से शरद को नमन के नाम से कार्यक्रम इस समय चल रहा है। और सारा देश भी इसके कारण से इस कार्यक्रम के साथ इस प्रकार की पूर्व संध्या पर उन सब लोगों को नमन करे जिनके जीवन के उत्सव और त्याग के कारण से हमारा देश स्वाधीनता को प्राप्त किया, और जो इसका कल हम उत्सव मनाएंगे, पर उसके पीछे जिन लोगों का जीवन रहा है उनको नमन करने का दिन है। प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने मंगलवार को उदयपुर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस बीच कटारिया शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धान मंडी पहुंचे, जहां पर कटारिया ने नगर निगम की ओर से स्कूल परिसर में प्रथम तल पर बनवाए गए हॉल और कक्षा कक्ष के लोकार्पण समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में कटारिया के साथ निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कटारिया ने स्कूली बच्चों के लिए हॉल और कक्षा कक्ष के निर्माण को एक सौगात बताया और यह भी कहा कि छात्र छात्राओं को जो पहले परेशानी का सामना करना पड़ता था, ऐसा अब नहीं होगा और नए कक्षा कक्ष बन जाने से बच्चे वहां पर आराम से पढ़ाई कर सकेंगे। इन दिनों छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण करने का कार्यक्रम जोरों पर चल रहा है। चुनावी वर्ष में जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में लगे हैं। वहीं सरकार साइकिल वितरण के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाने के पूरे प्रयास में लगी है। इसी के तहत लसाड़िया क्षेत्र की ग्राम पंचायत भरेव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लसाड़िया प्रधान कन्हैयालाल मीणा की मौजूदगी में 15 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें बांटी गई। इस मौके पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता सरपंच वीरम मीणा ने की। वहीं मुख्य अतिथि प्रधान कन्हैयालाल थे। समारोह में प्रधानाचार्य रमेश चंद्र, वार्ड पंच नारायण लाल, धनराज, नंदलाल, कनेस्टलीपिक शाहिद हुसैन, वरिष्ठ अध्यापक प्रकाश मीणा, महेंद्र खटीक, बाबरू मेघवाल, रतन मेघवाल, गोविंद कटारा सहित स्टाफ मौजूद रहा। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरेव में माननीय राजस्थान की हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे जी द्वारा जो योजना, जो 9th क्लास की जो बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क जो साइकिल वितरण का कार्यक्रम था वो आयोजित किया गया। इस योजना से निश्चित तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं हैं उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और इसका काफ़ी फायदा मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया का धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूँ। आपने बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए इस योजना को लागू किया। धन्यवाद। कानूर सहित आसपास क्षेत्र के सभी गांव में मंगलवार को श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के अवसर पर मंचा वाचा व्रत को लेकर शिवालयों में व्रतार्थी महिलाओं व पुरुषों की खासी भीड़ देखी गई। इस अवसर पर कानोड़ के पास मेवाड़ का हरिद्वार माने जाने वाले केरेश्वर महादेव, भजलेश्वर, बेजड़ेश्वर महादेव सहित शिवालयों पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक पूरे विधि विधान से इस व्रत को लिया। इस अवसर पर 16 सोमवार तक चलने वाले पवित्र मंचा वाचा व्रत पर शिवालयों में वैदिक मंत्रोच्चार व पूजा अर्चना की गई। इस व्रत पर महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर मंदिर पहुंची तो पुरुष भी ग्रामीण गणवेश में भगवान की आराधना करने पहुंचे। शिवालयों महादेव को अद्भुत श्रृंगार धराते हुए विशेष आरती के बाद भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया।
उदयपुर के जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल ने मंगलवार को अपने 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों और चिकित्सकों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ग्रुप डायरेक्टर आनंद झा ने बताया कि जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम साज का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर सूर्यकांत पुरोहित, डॉक्टर पीयूष गर्ग आदि ने गीतों की प्रस्तुति देकर खूब दाद बटोरी। नर्सिंग स्टाफ व नॉन मेडिकल स्टाफ ने फिल्मी गानों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर सुरभि बोरवाल, ग्रुप डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर दिनेश शर्मा और ग्रुप डायरेक्टर आनंद झा ने दीप प्रज्वलन किया। डॉक्टर सुरभि बोरवाल और आनंद झा ने हॉस्पिटल की स्थापना से लेकर अब तक हुए विकास व सराहनीय कार्य के लिए सभी को बधाइयां दी और अंत में अच्छे और बेहतरीन कार्य करने वाले चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन, चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर जेल बनी ड्रग माफिया सुभाष दुधानी की ऐशगाह, राजशाही जिंदगी काटने के लिए अब तक खर्च किए 37 लाख। उदयपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अपने परिवार के साथ प्रेयसी से भी बात करता है दुधानी, पैसों के लेन देन गुप्त रखने का भी दिया सुझाव। $37 लाख की रंगदारी में तत्कालीन जेल अधीक्षक सहित कर्मचारियों के नाम आए सामने। खबर का खुलासा हुआ तो बात करने से भी कतराने लगे जिम्मेदार। और देशभक्ति से ओतप्रोत दिखी भाजयुमो की तिरंगा यात्रा, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हुए कई आयोजन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।